चलिए बच्चा पार्टी, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 तो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करना है क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि द्विघात समीकरण कहते किसको। ठीक है, द्विघात समीकरण हम तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब देखिए, पूछ रहा है ये क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस चेक करेंगे कि इस फॉर्म पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस फॉर्म पे आ गया तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए बारी बारी से उठाते हैं। जैसे पहला उठा रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अब देखिए बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को पहले तोड़ना। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, यहाँ पे आप डाल दीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a के सामने क्या है, x है, अब b के सामने क्या है, 1 है, तो यहाँ भी यही पुट कीजिए, a एक्स स्क्वायर, b के सामने 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2, साइन कुछ नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के जगह पर x और b के जगह पे 1, ये हमने रख दिया। अब इसको तोड़िए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और इन सब को मल्टीपल करेंगे तो आएगा। अब ये तीनों चीज को यहाँ पे डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब इधर क्या करेंगे, तो इधर 2 को x से मल्टीपल कर दीजिए 2x, और 2 को 3 से मल्टीपल कर माइनस। अभी क्या कीजिए, इन दोनों को इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x, और माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6, इधर कुछ नहीं है तो इधर 0 हो गया। अब देखिए माइनस 2x, अब प्लस 2x कट गया, अब आएगा एक्स स्क्वायर बच गया, इधर 1 और 6 प्लस प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, ये बचा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये इस फॉर्म पे है, तो आप कहिएगा हाँ इस फॉर्म पे है। अब इसको मैं लिखना चाहूँ ना तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 लिख सकता हूँ। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो जी हाँ बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है कि ये इस वाले फॉर्म पे आ रहा है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप चाहिएगा देख के बता सकते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब जैसे देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है ही, और इधर जो है माइनस 2 को हमको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो माइनस 6 हो गया, और माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीपल करना होगा, माइनस और माइनस पहले गुना होकर प्लस हो जाएगा बच्चा पार्टी, और फिर 2 को एक्स से मल्टीपल करेंगे तो 2x हो, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब इन दोनों इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 आएगा तो प्लस 6, प्लस 2x आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पे है, तो हाँ बिल्कुल है, ये भी द्विघात समीकरण है। अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपको x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इसको तोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो सबसे शॉर्टकट, तो क्या कीजिए फर्स्ट को उठाइए और इसको इससे गुना कर दीजिए फर्स्ट को, और फिर इसको फिर उसी तरह इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको, ये है तरीका। नहीं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लिखिए x और इस पूरे वाले को लिख दीजिए x प्लस 1, ठीक है, और इधर माइनस 2 लिख लीजिए और इधर पूरे को लिख लीजिए x प्लस, ठीक है। अब इधर भी आप चाहिएगा तो ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट को लिख सकते हैं x और इधर पूरा को लिख दीजिए x प्लस 3, फिर माइनस 1 लिख लीजिए और इधर पूरा को लिख दीजिए x प्लस, ये शॉर्टकट है। नहीं तो इस तरह से x फिर x से गुना, अब देखिए x गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस x, माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 1 से करेंगे तो माइनस 2। इसी तरह देखिए x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
x को 3 से करेंगे तो +3x हो जाएगा, -1 को x से करेंगे -x हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे तो -3। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर को जैसे ही मैं इधर लाऊंगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और इधर प्लस में, तो ये दोनों एक्स को मैं काट भी सकता हूँ एक्स स्क्वायर। और जैसे ही एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि भैया ने एक्स वाला टर्म को यहाँ पे 0 से मल्टीपल करके ले लिया है, तो हम यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर। नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही होना चाहिए, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके द्विघात समीकरण। एक्स के पावर 3 आ गया तब द्विघात समीकरण नहीं हुआ, तब त्रिघात हो गया। लेकिन द्विघात के लिए एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म बचा ही नहीं। कितना भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्टकट लेके चलेंगे। चौथा क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं x-3 x + 1 x + 5। देखिए, इन दोनों को गुना करना मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये किस तरीके से। अब मैं दूसरे तरीके से गुना कैसे कर रहा हूँ, x को इससे मल्टीपल करूंगा तो x को 2x से मल्टीपल करूंगा तो 2x, फिर x को 1 से मल्टीपल करूंगा तो +x, फिर -3 को 2x से करूंगा तो -6x, -3 को 1 से करूंगा तो -3 हो जाए। देखिए, इस तरह से भी आप गुना कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से गुना कर लीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखिए इधर x को x से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 को x से गुना करेंगे तो 5x। क्लियर है। अब देखिए 2x² + x - 6x, ये हो जाएगा -5x। कैलकुलेशन में आपको पता होगा माइनस प्लस का हम कैसे करते हैं। -3 x² को इधर ले आइए तो -x², अब +5x को इधर ले आइए तो -5। दोनों चीज को इधर ले आए तो इधर कुछ नहीं बचा। तो अब देखिए 2x² में से एक x² घटेगा तो ये आ गया x, -5x -5x, ये हो गया -10x, इधर आ गया -3 बराबर। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ही द्विघात समीकरण। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1। अब ध्यान से देखिए, अगर आप चाहिएगा तो नजर से आप बता सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे मैं 2x को इससे गुना करूंगा तो क्या आएगा 2x। ठीक है, x² वाला टर्म पे ही सारा खेल है। और x को x से गुना करूंगा तो क्या आएगा x। अब इस x² को मैं इधर भेजूंगा तो माइनस में आएगा, और 2x² में से -x² घटेगा तो x² आएगा। यानी कि ये द्विघात है, तो आप कहिएगा हाँ द्विघात है। अब इसको पूरा आपको कंप्लीटली करना है तो भाई कंप्लीटली के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। तो गुना कैसे करेंगे? तो शॉर्टकट करेंगे। कैसे? बिल्कुल ऐसे। कुछ नहीं करना है बच्चा पार्टी, 2x को x से करेंगे फिर 3 से करेंगे, x² -6x -x + 3 इक्वल टू x² -x 5x माइनस, ये हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे 2x² -7x, इन दोनों को कैलकुलेट कर दिए, +3 x² को इधर ले आए तो -x²। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 4x आएगा, 4x को इधर लाएंगे तो -4, अब -5 को लाएंगे। अब इसको छोटा कीजिए, 2x² में से x² घटेगा तो x -7x, अब -4x -11x, अब +3, अब +5 या +8 इक्वल टू, ये द्विघात समीकरण है। हाँ द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये द्विघात समीकरण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको भी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ। छठा है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तो हमें x² + 3x + 1 ही लिखेंगे, और इसको लिखेंगे x² + 4 - 2x, सॉरी 2x नहीं 4x। ये टूटेगा आपका a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2a। जिस तरीके से मैंने उसको तोड़ा हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन को, इसी तरीके से आप इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये x² तो कट ही जाएगा क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा और कट जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, अब ये देखिए ये द्विघात समीकरण है।
ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए कैसे नहीं है इसको समझ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लूँ, तो मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल क्यू, तो और ए प्लस बी का जो होल क्यू का फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू ये होता है आपका ए क्यू प्लस बी प्लस डी ए बी इंटू ए प्लस, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ना है और ये है एक्स प्लस टू का होल क्यू। अब ध्यान से देखिए ए के सामने क्या है, एक्स है, बी के सामने क्या है, टू है। पुट कीजिए, ए के सामने एक्स का क्यू, बी के सामने टू का क्यू, प्लस 3 गुने एक्स गुने 2 और ये हो गया एक्स प्लस। अब इसको तोड़िएगा तो एक्स क्यू लिख दीजिए, 2 का क्यू तोड़िएगा तो 8 लिख दीजिए, प्लस तो मल्टीपल करिएगा तो 6x लिख दीजिए और इसको एक्स प्लस। ये मैंने बस इतना तोड़ा फॉर्मूला पे, ठीक है बच्चा पटे। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ना तो आसान है, 2x को इससे गुना कर दीजिए, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और x मल्टीपल होगा और इसको कर दीजिए तो हो जाएगा -x। अब ध्यान से देखिए एक्स क्यू आ गया, प्लस 8 आ गया, प्लस 6x को x से कर दीजिए, 6x स्क्वायर आ जाएगा और 6x को 2 से कर दीजिए, 6x को 2 से करेंगे तो ये 12x आ जाएगा। इधर इस दोनों टर्म को इधर ले आए तो -2x³ प्लस 2x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बाबू। अब देखिए एक्स क्यू में से -2x³ घटेगा तो ये -x³, 6x स्क्वायर में ये 6x² ही रहेगा, 12x में से 2x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14x और ये +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल ही ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात है। मैक्सिमम पावर ध्यान से देखिए, मैक्सिमम पावर है, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है उसको हम बोलते हैं द्विघात, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको हम बोलते हैं सॉरी, जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है उसको बोलते हैं त्रिघात, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात। तो इसका मैक्सिमम पावर देखिए 3 है एक्स पे, ये त्रिघात हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ये आपको द्विघात है, आपको ऐसे ही पता चलेगा कैसे, तो देखिए ये एक्स क्यू है और यहां भी अगर तोड़िएगा तो ये एक्स क्यू आएगा, ठीक है, और इन दोनों को आपको तोड़ देना है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि 8वां का जो इक्वेशन आया, इस तरह से इक्वेशन क्या आया। ऐसे द्विघात समीकरण है ये भी, और हमें बस आप इक्वेशन बताइए कि इसका इक्वेशन क्या आया। अच्छा, ये जो मैंने बस आपको बताया है द्विघात है या नहीं, द्विघात को तोड़ना कैसे उसको तोड़ते हैं वो मैं अभी भी बताऊंगा एक मेथड, और दूसरा मेथड जो फैक्टर मेथड है बच्चा पार्टी, वो मैं 4.2 में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन को ना हम वर्ड्स क्वेश्चन, वर्ड्स क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वर्ड्स क्वेश्चन में आपको वर्ड्स को देखना है, उसके सहारे से आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ एक ही चीज यूज करना है कि सारे वर्ड्स को आपको यूज करना है। अब देखिए कैसे करता है, जैसे देखिए यहाँ पे तो बोला है समीकरण में निरूपित कीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। अब आते हैं, जैसे देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, लिख लेंगे आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से, तो चौड़ाई पहले होगा तभी ना हम लंबाई निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे माना कि लंबाई, सॉरी पहले माना कि लंबाई नहीं, पहले माना कि चौड़ाई, चौड़ाई x है, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई x है तो इसका दुगुना 2x से एक अधिक है, एक अधिक का मतलब प्लस, तो चौड़ाई x हो गया। भाई चौड़ाई होगा तभी तो लंबाई निकालेंगे, क्योंकि लंबाई बोला है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो भाई चौड़ाई कुछ हो तो चौड़ाई हमने मान लिया x, इसका दुगुना चौड़ाई का दुगुना प्लस 1 हो गया। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहां से फिर से इसको उतारिए, आयताकार भूखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है बाबू लोग, 528 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आयताकार भूखंड इस तरह, ठीक है,
लंबाई इसकी है 2x+1 और चौड़ाई हो गई x, ठीक है। तो आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 528। बाबू लोग लंबाई दिया है 2x+1, ले लीजिए 2x+, और चौड़ाई दिया है बाबू लोग x, ले लीजिए x, बराबर गुने हैं ये, बराबर 528। अब इसको क्या करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए 2x, फिर x को इससे गुना कर दीजिए x। अब 528 को आप क्या करिए, इस साइड ले आइए, 2x² + x माइनस 528, ये हो गया आपका समीकरण। ये यहां तक आपको बोल रहा है समीकरण दर्शाइए, समीकरण ये दर्श गया। तो ये हम फिर से मिला लेते हैं, लंबाई 2x+1, तो x को 2x² और x को x, ठीक है। अब 528 को इधर, लेकिन मैं आपको हल करना बता रहा हूँ, हल करना बता रहा हूँ मैं धाराचार विधि से। दो मेथड से हम सॉल्व करते हैं। एक मेथड है गुणनखंड, जो मैं 4.2 में आपको बताऊँ, ठीक है। और धाराचारी विधि जो है मैं आपको 4.3 में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ। धाराचार विधि में ना सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4। कैसे, कहां से, तो द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण आपका होता है ax² + bx प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, b² - 4 इसे डी निकालने के बाद, डी को हम बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विक्तर, ठीक है। अब देखिए डी निकालने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है x बराबर -b प्लस √d/2a, और एक लगाना है -b, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, d/2a। इतना फॉर्मूला आपको, दो फॉर्मूला है कि ये और ये लगा लीजिएगा, आपका धाराचार विधि से क्वेश्चन हो। फैक्टर विधि जब आपको नहीं समझ में आए तो धाराचार लगाए, धाराचार सबको आता है, बस फॉर्मूला लेना है, फॉर्मूला में मान पुट करना है, कैलकुलेट। चलिए इस पे यही करते हैं। तो देखिए, ये देखिए क्या है, ax² है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ax² + bx + c। a के सामने क्या दिख रहा है, 2, ले लीजिए, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं। a बराबर, b बराबर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1, b बराबर 1, और c बराबर क्या दिख रहा है, -528, तो ले लीजिए c बराबर -528, बाहर बैठो, 528, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब सबसे पहले हम डी निकालें। डी निकालने के लिए डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। b का मान ध्यान से देखिए, b का मान है 1, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुने a फिर हो गया 2, और c हो गया -528। 1 का स्क्वायर तो 1 निकलेगा, -4 दूनी 8, 8 को 528 से गुना कीजिए, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर देता हूँ, 528 को 8 से, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 8 पंचे 40, तो 42। ये आ गया आपको माइनस, क्योंकि माइनस से गुना है तो -4224, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 1 + 4225, सॉरी 1 + 4224, ये हो जाएगा आपका, एक इसमें जुड़ जाएगा तो 4225 आ जाएगा। तो निकल गया हमारा 4225 यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब x निकालेंगे। x के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर फॉर्मूला जो था वो लगाएंगे, -b + √d/2a -b -√2a। अब देखिए माइनस, ले लीजिए, b का मान 1 था, √d आपका निकला है 4225, ले लीजिए, d का मान निकला है 4225, इस पे लगा दीजिए √2a, a का मान हो गया आपका 2, -1 -4225 2, और देखिए -1, ठीक, प्लस 4225 को अगर आप देखिएगा तो आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालिएगा आप ऐसे। भाई जोड़ा बना लीजिए, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 6 से ले लीजिए, 36, ठीक है, 36 हो गया, तो ये हो गया आपका 6 और 2 5, इधर हो गया 12, 5, तो 5 से लग जाएगा। ये वर्गमूल मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में 0 ने करवाया है। अगर आपको यहाँ नहीं समझे तो वहाँ से जाके समझ लीजिए, यहाँ पे इतना टाइम लेके समझाना नहीं है। चलिए बाबू लोग, तो अब क्या करेंगे, क्या आ गया आपका 65, तो ले लीजिए 65, ये में आ गया 4 2 4, यहाँ पे आ गया -1 -65, इधर हो गया 4, -1 में 65 जाएगा बाबू लोग, ये आ जाएगा आपका 64/4, ठीक है, इधर आ जाएगा -66/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 33/2 आएगा।
लेकिन ध्यान से देखिए, एक आया 17 और एक आया -33/2। अब देखिए आयताकार की भुजा का 2 आया, x का मान 17 आया, -33/2 आया। अब एक बात बताइए, खुद सोचिए, हम किसकी बात करें? खेत की बात करें, आयताकार खेत की बात। आयताकार खेत की बात जब लंबाई निकालेंगे या चौड़ाई निकालेंगे, वो कभी माइनस में नहीं निकलता है, लंबाई और चौड़ाई हमेशा प्लस में होता है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा x है 17, x 17 हुआ। यहाँ पे देखिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लंबाई हो गया आपका 2, x का मान डाल दीजिए 17 + 1, यानी कि 34 1 35, और ये हो गया 7। इस तरीके से हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं धाराचार विधि या विविक्तर मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300। अब देखिए दो क्रमागत संख्या है, तो इसको मानिए, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। दूसरा धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं, जब आप जानते हैं कि पहला x होता है तो क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, यानी कि पहला 1 तो दूसरा 2 3। अब देखिए 1 2 3 में क्या है? 1 1 का अंतर है, तो पहला x तो दूसरा x + 1, x प्लस ले लिया। अब क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया और एक ये हो गया, गुणनफल कितना है? दोनों को गुणनफल कर दीजिए, x + 1, इसका जो गुणनफल है वो है 300। x से गुना कीजिए x², x को 1 से गुना कीजिए x बराबर 300। अब इस 306 को इधर ले आइए, x² + x -300 बराबर। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ax² + bx + c = a के जगह पे कुछ नहीं 1, b के जगह पे कुछ नहीं पड़ा हुआ है तो b के जगह पे 1, के जगह पे कुछ नहीं है -300। ठीक है, अब निकालेंगे d का निकालने का है b² - 4। अब देखिए b² हो गया 1, 1 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 1 और c का मान अब इसको करेंगे हम गुना, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस माइनस 6 को इससे सबको गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2 2 और 4 तिया। ठीक, इधर हो गया 1 + 1224, इधर हो गया 1225। ठीक है, अब डी का मान निकल गया 1225। अब ध्यान से देखिए, डी निकल गया आपका 1225। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाए, -b + √/2a -b -√/2। -b कितना हो गया? माइनस b का मान है आपका यहाँ से 1 ले लीजिए, 1 + √d, d कितना है? 1200 2a -1 -1225 2 1। और देखिए -1 + 1225 को जो आप करिएगा तो ये 35 आएगा/2, यहाँ भी -1 35/2। अब देखिए इधर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, -1 और +34 हो जाएगा आपका, सॉरी -1 और +35 हो जाएगा आपका 34, इधर नीचे आ गया 2, इधर हो गया -36/2। इधर काटेंगे तो 17 आएगा और इधर काटेंगे तो -18 होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक निकालिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 17 या -18, तो -18 हो गया निगेटिव, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। धनात्मक पूर्णांक एक हो गया 17, एक हो गया आपका 17 और एक हो गया 17 + 1। अगर आपको चेक करना है क्वेश्चन के आंसर को, गुणनफल करिए और देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। अगर इतना आ गया, इन 17 18 गुणनफल करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट है नहीं, के बाद एक और है। देखिए क्या कह रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाए। ठीक है, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो भैया सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा रोहन, रोहन की आयु मान लेते हैं x, रोहन की आयु आज कितनी है? x। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ आयु, भैया एक बात बताइए, रोहन माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26, रोहन कितना है? x, तो इस माँ का कितना हो जाएगा? x +।
3 वर्ष पश्चात, ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात, भैया 3 वर्ष बाद ले ले, वर्ष वर्ष 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु भैया 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? तो x+3। माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन माँ आयु हो जाएगी भैया x+26 था पहले, अब 3 साल के बाद हो जाएगा x+, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष के पश्चात उनकी आयु व का गुणनफल, उनके आयु वर्षों में उसका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो ले लीजिए इसकी दोनों का गुणनफल x+3 और x+29 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। अब इसको तोड़िए, x को x से गुना कीजिए x², x को इससे गुना कीजिए 29, को x से गुना कीजिए 3x, और इसको इससे गुना 80, इधर हो गया 360 माइनस 360 को हम इधर ले आए। अब ये x², इस 3 32x, और 360 में से 87 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और 273। अब इसका आंसर आपको निकाल के हमें बताना है x का मान कितना है, ठीक है। अगर माइनस में निकले तो माइनस को छोड़ दीजिएगा, प्लस वाला लीजिएगा, क्योंकि हम एज को हमेशा प्लस का लेके चलते हैं।